यूं होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे ना किणे सो भाई। महाराज फरमा रहे कि जैसा होना होता है वो होकर रहे, चाहे भले कोई कितना ही चतुर हो, कोई कितना ही होशियार हो, कोई कितना ही अच्छा हो, उसके संग जैसा विधि का विधान बना है वो विधान होता है। हानि लाभ जन्म मरण, जस अपजस हानि लाभ जन्म मरण, सब विधि हाथ, सारे विधि के हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कै मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस सब विधि हाथ। सब विधि के हाथ है। हानि होना, लाभ होना, जस होना, अपजस होना, जैसा होना लिखा हो वैसा होकर रहता है। इसको कोई टार नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। वो दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि देखो कितने अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं, कितने अच्छे अच्छे जन हुए, लेकिन उनके साथ ऐसा जोग था कि उनके संग भी ऐसा हो गया, तो आप क्या चीज हो? आपके संग भी यदि ऐसा कुछ हो जाए तो परवाह नहीं करना। क्यों परवाह नहीं करना? क्योंकि ऐसा ही होना था। चिंता नहीं करना व्यर्थ की। अभी चिंता करने की, देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा। तो महाराज फरमाने कि ऐसे कोई पूर्व के कर्म होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता। वो कहते मेरे को, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरे को जश नहीं मिलता। मैं इतना अच्छा करते हुए भी मुझे जश नहीं मिलता। इसमें भी एक डाउट है, जो सबसे पहला इंसान पैदा हुआ होगा उसके तो कोई कर्म नहीं थे, तो उसने कैसे जिया होगा? ये सृष्टि अनंत युगों से चली आ रही है। अभी पहले की बात तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो ऐसी बात है कि ये कर्म, की समझ नहीं आती, कर्मों का ऐसा, संचित कर्मों का ऐसा, ये सिर्फ एक डर है इंसान को सही तरह से जीने के लिए, बाकी ऐसा लगता नहीं है। सब कुछ अपने करने से ही होता है। नहीं, पर संतोष तो किस प्रकार से करे इंसान? इंसान को जैसा होना है हो गया उसके साथ, अब क्या करे? उसके हाथ की बात थोड़ी है। वो नहीं चाहता था फिर भी हो गया। कोई चाहता थोड़ी है कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन हो गया। अब हो गया, उसका तो क्या निदान है? अब उसका संतोष कैसे करे? भाई हमारे प्रारब्ध ही ऐसे ही थे, हमारे कर्म ही ऐसे ही थे। इस बात को समझकर संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके हाथ की बात नहीं है। घटना घटनी थी, घट चुकी। अब वो घटना का आपके पास कोई वो उपाय नहीं है कि इसको आप करेक्ट कर सकें। तो फिर संतोष करने के सिवाय और कोई बात रह नहीं जाती है आपके पास। आपके हाथ में क्या रह गया इसके बाद? वही बात हमारा संतोष दिलाने की कह रहे हैं कि भाई देखो जो घटना घटी है, घट चुकी है, होना था हो गया। अब क्या कर सकते हो? अब उसके लिए आप दुखी होगे और अगला समय खराब करोगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप जो हो गया उसका जैसा भी हुआ है, सब हरि की इच्छा थी वैसा हुआ। हरि इच्छा प्रबल, जैसे हरि इच्छा थी वैसा हुआ। अब हरि की रजा में राजी रहना सीखो। यानी जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 के। अब जो होना था सो तो हो गया। अब उसके लिए तुम दुखी सुखी होके अपना भजन क्यों छोड़ते हो? जितनी देर दुखी सुखी होगे उसको लेकर बैठे रहोगे, जो होना था उसको हो गया, तब फिर उस समय फिर भजन नहीं बन पाएगा, समय व्यर्थ गवाओगे। इससे तो अच्छा है कि जो होना था सो हो गया। आपने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ प्रयास किए, लेकिन कर्म फल देना तो विधाता के हाथ में है। कर्म करना आपके हाथ में है। कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदाचन। हाँ, फल आना आपके हाथ की बात नहीं है, फल देना उसके हाथ की बात है। तो जो भी होना है सब कुछ होने वाली बात अनहोनी नहीं होती, वो होकर रहती। जैसा जिसके साथ जैसा लेख लिखा है वैसा होकर रहता है, वो टलता नहीं। वो बात महाराज समझा रहे। तो उस बात को समझकर अपने को संतोष डालना चाहिए और आगे का अपना जो समय है उसको भजन में लगाना चाहिए, बचे हुए समय।
क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। हे मन, तू राम जी के भजन का, सिमरण का आनंद ले, क्योंकि एक एक श्वास बड़ी कीमती है। एक एक श्वास ऐसे ही नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मोल। 3 लोक की सारी संपदा, 3 लोक का सारा राज्य भी यदि आप दे दो, बदले में एक श्वास मांगो, नहीं मिलेगी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे कि मैं कहता हूँ कि जा तू कहाँ बजाऊं ढोल, ढोल बजा बजा कर कह रहा हूँ कि श्वासों की कीमत समझो। एक एक श्वास बड़ी अमोलक है, कीमती है, हीरे के समान है एक एक श्वास। तो एक भी श्वास भजन के आनंद के बिना व्यर्थ नहीं जाए। जब भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा तो जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी घटना घटी है, उसको भी सहन करने की ताकत परमात्मा प्रदान करे। क्योंकि घटी तो वही है जो आपके साथ घटनी थी, निश्चित थी पहले से। ऐसा नहीं है कि नहीं होनी थी मेरे साथ हो गई, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा घटना होना ही था जो हुआ है, क्योंकि सारा विधान पहले से ही रचा हुआ है। ये प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध रचा गया आपका कि भाई आपको इस शरीर में जाकर क्या क्या भोगना है, क्या सुख भोगना, क्या दुख भोगना, ये सारे पहले से निर्धारित है। और वो निर्धारित कैसे? आपके ही कर्मों के अनुसार पहले से निर्धारित है। जो जो संचित, जो जो क्रियमान कर्म किए थे, वो अनंत जन्मों के क्रियमान कर्म है। वो अनंत जन्मों के क्रियमान कर्म संचित कर्मों में तब्दील हो गए, इकट्ठे हो गए, खाते में जमा नाम हो गए। जितने भी पाप थे, पुण्य थे, सब प्रकार के कर्म थे, वो पाप जमा में हो, पाप नामे में हो गए, पुण्य जमा में हो गए। ऐसे जमा नाम की बैलेंस शीट बनी हुई है पूरी, आपकी जन्म पत्री बनी हुई है पूरी पहले से ही। उस जन्म पत्री में बैलेंस शीट पूरी साथ में है, जमा और नाम की। क्या क्या तो पुण्य आपको सुकृत भोगने हैं, उसमें से कुछ इस जन्म में अलॉट हो जाते हैं भोगने के लिए। तो इस जन्म में जो भोगने के लिए अलॉट हुए हैं वो क्या कर्म हो गए? प्रारब्ध कर्म हो गए। तो जिसको भी जो कुछ भी सुख दुख मिल रहा है, उन सबको किसके अनुसार मिल रहा है? अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज क्रम कृत कर्म भोग सब भ्राता। न तो कोई किसी को दुख देता है, नहीं कोई किसी को सुख देता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोग रहे। तो अपन क्या करते हैं कि ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को सुख दे रहा है। जो सुख दे रहा है उसके साथ राग कर लेते हैं, हेत मान लेते हैं, और जो दुख दे रहा है उसके साथ द्वेष कर लेते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि उनके साथ राग द्वेष करके नए क्रियमान कर्म तो क्यों बांधते हो? वो तो आपके कर्मों को, रण बदले को उतारने के लिए आए। पुराने वाले जो थे उनको भुगताने के लिए आया। ये संयोगी संबंध मिला है, सुख देने वाला, दुख देने वाला, वो सब कोई जो है अपने पुराने कर्मों को उतार रहा है, रण बदले वापस चुका रहा है। इसीलिए सारा सहयोगी संबंध मिला है। अयोध्या कांड में महाराज फरमा रहे हैं, भोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरणी धाम धनु पुर परिवारू, सुरग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गुसाई जी महाराज ने एक बात कही है, और किसके संदर्भ में कही है? निषाद राज को कही है, और लखन जी कह रहे हैं बात। क्या कह रहे हैं? बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई बात कह रहे हैं मीठे वचनों में। क्या कह रहे हैं? काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, न किसी को कोई सुख देता है, न किसी को कोई दुख देता है। सुख देता हुआ और दुख देता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वो सुख देने के लिए और दुख देने के लिए निमित्त बनकर आया। वो पहले से ही आपके लिए लिखा हुआ था, होना लिखा हुआ था, वैसा हुआ है, लेकिन सुख दुख देता हुआ प्रतीत होता है मात्र। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। क्योंकि यहां मनुष्य जन्म में
व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस गई, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति। यहां पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा जैसा वो कर्म करेगा वैसा वैसा कर्म फल पीछे पीछे आता जाएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं भाई। तो इसी में किसी को कोई दोष नहीं, किसी को कोई दूषण नहीं कि वो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। वो आपके ही कर्मों को, जैसे पहले आपने भुगताया होगा उसको, वो वापस आके भुगता रहा है। पहले आपने किया था उसका वापस रीपेमेंट कर रहा है, भुगतान करा रहा है। तो धरनी धाम धनुपुर परिवार हो, आपको धरती मिली है, प्लॉट मिला है, जगह मिली है, और धाम मिला है, भवन मिला है बड़ा सारा, महल माड़िए जैसा, और धन मिला है बहुत, भरा पूरा परिवार मिला है। स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहार हो, किसी को स्वर्ग जैसा सुख है, किसी को नरक जैसा दुख है। ये सारे संसार के अंदर व्यवहार सबको प्राप्त हो रहे, ये सारे संसार के अंदर सबको व्यवहार प्राप्त हो रहे। क्यों प्राप्त हो रहे? क्योंकि अपने ही कर्मों के फल है। जैसा जैसा उसने पहले किया था वैसा वैसा वापस अब उसे सारा सहयोगी संबंध मिला है। हम लिखते अपना भाग्य से, हम समय बीत जब जाता है, अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। तो 7 परिपक्व में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। प्रारब्ध अटल बन जाता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर, काल चक्र के अंदर पकता है और फिर वो प्रारब्ध बन जाता है। तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। महाराज हमारे जो इंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो सुनाई दे रहा है, जो मन के द्वारा आप सोच रहे हो, विचार रहे हो, ये सारी चीजें मोह का मूल है। क्योंकि कोई तो आपको सुख देता हुआ दिख रहा है, कोई दुख देता हुआ दिख रहा है, कोई क्या आपको अपमान के शब्द सुना रहा है, कोई मान भरे वचन कह रहा है। तो ये सब वचनों के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर इंद्रियों से जो चीज दिखाई दे रही है वो कोई भी सत्य नहीं है। इनको सत्य मानकर आप किसी के साथ राग द्वेष नहीं कर लें। आंखें देखी भी सत्य नहीं है, महाराज कह रहे। क्या कह रहे हैं? आप आंखों से देख रहे हो, चरम चक्षुओं से, आंखें देखी को सब सत्य मानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जो आंखें देखी है वो भी सत्य नहीं, वो भी असत्य है। वो जो दिख रहा है दुख देने वाला, वो वास्तव में दुख नहीं दे रहा। दिख रहा है सुख देने वाला, वास्तव में दुख नहीं दे रहा। वो तो आपकी चिट्ठी आपको वापस लाकर पढ़ा रहा है। तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। फिर आप उसके साथ मोह कर लोगे, सुख देने वाले के साथ राग कर लोगे, हेत कर लोगे, और जो दुख देने वाला उसके साथ द्वेष कर लोगे। तो फिर इसमें परमार्थ तो नहीं हुआ, ये तो और बंधन का कार्य हो गया। नए कर्म बंध गए, नए क्रियमान कर्मों को बांधने का कार्य कर रहे हो ऐसे करके। तो ऐसे नहीं करो, क्योंकि होने की बात अहोनी न होगी। लाख उपाय करो न राय, कितना ही उपाय करो उसके लिए, जो होना लिखा है वो टलेगा नहीं, वो टलेगा नहीं, वो होकर रहेगा। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साखा। तो निश्चिंत होके आप तो राम जी का भजन करो, बाकी होना होगा जो होकर रहेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ की बात है ही नहीं। क्योंकि ये आपके हाथ की बात तब न थी जब आप करते हुए कर्म, जब आप क्रियमान कर्म कर रहे थे, उस समय हाथ की बात थी। लेकिन उस समय तो इस बात का विचार नहीं आया कर्म करते हुए, क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो करते वक्त तो इस बात को नहीं सोचा कि चित्रगुप्त जो है गुप्त रूप से सबके चित्र ले रहा है, सब नोट कर रहा है सीसीटीवी कैमरे में। उस समय तो ये नहीं सोचा, इसलिए आजकल तो लिख देते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। सोचकर कर्म करना कुछ भी निगाह में है लिख देते, तो फिर आदमी सावचेत हो जाता है।
इसी प्रकार से चित्रगुप्त जो है सबके गुप्त रूप से चित्र लेता रहता है। हंसस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। उसके पास तो एक एक घड़ी का, एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा है। तो वापस भुगतान कराता एक एक चीज का, जैसा जैसा किया वैसा वैसा भरो वापस से। तो होने की बात अहोनी न होगी, लाख उपाय करो न राय। उसके लिए कोई उपाय नहीं, कर दिया सो वापस भुगत नहीं। कै सुकराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जावे। बोलो आप धरती में मिल गए, यानी ये शरीर राख हो गया, उसके बाद भी कर्म वैसे के वैसे ही रहते, अगले जन्म में फिर से भोगने पड़ेंगे। कोई के मेरे को इतना दुख है मर जाऊं, तो मर जा, बोले मरने के बाद भी अगले जन्म में वही भोगने पड़ेंगे, भले मर जा। क्या सुखराम मिल्या धर्म आए, किया कर्म नहीं जा। कर्म थोड़ी जाने वाले, जो सुख दुख भोगना मिला हुआ है, लिखा हुआ है, वो अभी नहीं भोगेगा तो आगे भोगेगा। तू त्याग कोई के मैं त्याग के चला जाऊं इन सबको, मेरे बहुत गृहस्थी में दुख है, घर गृहस्थी छोड़ के चला जाऊं, तो त्यागन किया रहे सिर बदलो। सिर बदला थोड़ी चुकेगा, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। वापस दूसरा जन्म तेरे को लेना पड़ेगा और उसमें ये सारे ऋण बदले चुकाने पड़ेंगे। जो ऋण बदले अभी तू छोड़कर चला गया कि भाई गर्गस्ती में बहुत दुख है छोड़ दो, तो वो करते हुए कर्म को छोड़कर गया तो वापस से अगले जन्म में शरीर धरकर फिर से भोगने पड़ेंगे। इसीलिए तो संन्यास में एक प्रथा है, आप संन्यास लेते उसके बाद से सबसे पहले भिक्षा आपके घर से लेनी होती, तो आपका संन्यास जीवन अलाउ लगेगा नहीं है। तो यही बात महाराज समझा रहे कि होने की बात अहोनी न होगी। जो जो चीज होनी लिखी है, आपके कर्म बंध गए हैं, वो कर्म ऐसे नहीं कटने वाले। फिर कर्म कैसे कटेंगे? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सू कर्म कटेला और कटे पलक के मन। एक भजन में सामर्थ्य है राम जी के नाम में और नाम से निज नाम में, कि वो होनी को भी टाल देता। इसके बिना किसी की समर्था ही नहीं है। भजन के बिना, राम भजन राम नाम के बिना, निज नाम के बिना किसी की सामर्थ्य नहीं है कि होनी को टाल सके। क्योंकि काल होनार उन राम सारे, ये काल भी और होनार भी ऐसे राम जी के सहारे पे, निज नाम के सहारे पे। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडो साध का दर्शन चाहे। जमराज का भी जोर नहीं चलता है, काल का भी जोर नहीं चलता है, कर्मों का भी जोर नहीं चलता है। निज नाम के आगे, सतनाम के आगे, कुदरत कला नेचर के आगे जब पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करके चौथे लोक में प्रवेश पा ले, वहां काल की और कर्मों की पहुंचे ही नहीं। काल और कर्म तीनों हद में, त्रिलोकी में, स्वर्ग मध्य पाताल में, जब तक जीवात्मा यहां तक रहती है तब वो काल और कर्मों के सहारे रहती, तब तक उसको काल और कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुत। वही बात महाराज समझा रहे कि यहां तक जब तक रहोगे 3 लोक 14 भवनों में, तब तक तो होने की बात अहोनी न होगी। जब तक चौथे लोक में प्रवेश नहीं मिल जाएगा, जब तक ये त्रिलोकी को, हद को, बेहद को छोड़कर अगम देश में नहीं चले जाओगे, तब तक तो जैसा जैसा होना है वैसा वैसा सब भुगतना पड़ेगा। होने की बात अहोनी न होगी, लाख लाख उपाय करो न राई। नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका भ्यों बताऊं से लाए। जो पूरे जोगेश्वर है नारद मुनि, उनका भी भेद बता रहे हैं। देखो, गड़ीसो पहर पलक न ठाड़ो, गड़ीसो पहर पलक न ठाड़ो, भरमता जुगस जाय बिलाए। कितने युग बीत गए इस त्रिलोकी के अंदर रमण करते हुए। 3 लोक नारद की रमणी, ये पूरी त्रिलोकी में नारद जी रमते रहते हैं। कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी मृत्युलोक आ जाते हैं, कभी पाताल चले जाते हैं, सब जगह घूमते ही रहते हैं। 3 लोक
नारद की रमणी दक्ष शराब सही जे। तो देखो ऐसा कर्म हो गया उनसे, दक्ष ने शराब दे दिया, तो उसके शराब की वजह से पूरी त्रिलोकी के अंदर घड़ी सो पहर पलक न ठाड़ो, एक घड़ी एक पल के लिए भी एक जगह नहीं ठहर सकते। नारद जी क्या है, भगवान के मन का अवतार है। नारद जी भगवान का मन है, और मन एक पल ठहरता नहीं है। मन का स्वभाव कैसा, नारद जी भगवान के मन के अवतार। तो घड़ी सो पहर पलक न ठाड़ो, मन एक पल कहीं ठहरता है क्या? जगह जगह जाता रहता है, एक स्थान पर ठहर जावे तो चाहिए ही क्या, लगता नहीं मन कहीं एक जगह। तो घड़ी सो पहर पलक न ठाड़ो, भरमता जुग से जाय बिलाई, उसको कितने जुग बीत गए। इस प्रकार से फिरते फिरते यू होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे न किनी सु भाई। देखो उनके साथ ऐसा होना लिखा था, इतने पूरे जोगेश्वर होने के बाद भी एक पल के लिए कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते, इधर से उधर भ्रमण करते ही रहते हैं, यात्रा में ही रहते हैं, रमते ही रहते हैं त्रिलोकी में पूरी में। तो ऐसा होना उनके साथ, ऐसा संयोगी संबंध हो गया उनके साथ, तो ऐसा हो रहा है अभी उनके साथ। इसको कोई टाल नहीं सक पा रहे, वो पूरे जोगेश्वर होने के बाद भी इसको टाल नहीं पा रहे। तो अपन क्या चीज है, सूरज देव तपे सिर सारे, आप तो भाग कासीद लिखाई, चंद देव निर्मल ऐसा, धोती को दाग लग्या तन माही। समंद नाम सायर सो मोटा, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई, यू होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किनी सुलोई। सबका दृष्टांत देकर एक एक बात को समझा रहे कि सूरज देव तपे सिर सारे, आप तो भाग कासीद लिखा है, उनके भाग्य में ही तपना लिखा है। अब वो लोग क्या करें, वो भाग्य ही अपना ऐसा लिखा कर आए कि तपते ही रहते। सूर्यदेव, सूर्य भगवान तपते ही रहते हैं, तो ऐसा होना लिखा कर लाए, इसलिए ऐसा हो रहा। चंदजु देव निर्मल ऐसा, धोती को दाग लग्या तन माही। चंद्रमा जैसे निर्मल देवता के भी बुरे आचरण का दाग शरीर से लगा, ऐसा उनके साथ होना था, इसलिए ऐसा हो गया। संबंध नाम सायर सो मोटा, संबंध कितना मोटा है, सायर कितना मोटा है, कितना उसमें अथाह जल राशि है, लेकिन वो जल जो है कैसा, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई। सारे समुद्रों का जल खारा है, पीने लायक नहीं है जल। कोई समुद्र के जल का पान नहीं कर सकता डायरेक्ट, जब तक कि वो शुद्ध नहीं हो जाए। डायरेक्ट समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, इतना अथाह जल राशि, और वो भी पीने लायक नहीं है। कैसा भाग्य। यू होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किनी सुभाई। इसलिए महाराज हमारे कि होने की बात किसी से टलती नहीं। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बदसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बदसो, राखो शरण तुम्हारे। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदार
मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या। गिण का तेरी विकारा माए, गज का फंद निवार्या। गिण का तेरी विकारा माए, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जे हरि आप करोगा कृपा, तब अवश्य योति रहसी। जे हरि आप करोगा कृपा, तब अवश्य योति रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण रोकन हारा। 14 भवन लोक मिल तीनों, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिल तीनों, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ज्ञान करनी और क्रिया, मोसे सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोसे सजयन काई। कै सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाए।
तन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारे। जे तन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारे। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के